शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज, मैं हूं मुदस्सिर याकूब। एनएन न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज के प्रोग्राम में पहुंचाएंगे आप तक कुछ अहम खबरें जिन्हें आप तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी और आपका जानना बेहद जरूरी। आज एनएन न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि जो सूरत हाल बनी हुई है मशरिक वस्ता में, उस सिलसिले में अब उसका असर जो है भारत के बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। 5 रुपए कीमत का इजाफा किया गया है पेट्रोल फी लीटर में, जबकि डीजल फी लीटर में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। इस हवाले से एनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक आपको बता दूं कि कल से हमने देखा कि जो वह कश्मीर, खुसूसन कश्मीर के कई मकामात में, कई अजला में पेट्रोल पंप्स पर बड़ी भीड़ देखने को मिली। लोग जमा हुए थे, कुछ लोग कैन लेकर भी आए थे और कह रहे थे कि हमें पेट्रोल चाहिए। और वही मनाजिर आज भी वादी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिले। आज वादी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो मनाजिर देखने को मिले उसने आवाम में एक बेचैनी पैदा की। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल हासिल करने के लिए निकल आई जैसे किसी मुमकिन किल्लत का खदशा हो। लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुतलका हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि वादी में ईंधन का वाफिर जखीरा मौजूद है और आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरे और गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। और यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है। ज़राए के मुताबिक इस संजीदा मामले को लेकर जो है मरकजी सतह पर भी कई मीटिंग्स हुई हैं और वहां से ये बात आम लोगों को, पूरे मुल्क के शहरियों को बताई गई है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क में अभी भी जो है 60 डेज के लिए पेट्रोलियम मौजूद है। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम की जानिब से मुल्क में ईंधन के ज़खायर से मुतल्लिक बड़ी वजाहत सामने आई। वजारत के मुताबिक भारत के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 74 दिनों यानी 74 डेज के लिए ईंधन का रिजर्वेशन कैपेसिटी मौजूद है, जबकि मौजूदा हकीकी स्टॉक तकरीबन 60 दिनों के बराबर अभी मौजूद हैं। हुक्काम ने बताया कि इसमें खाम तेल, तैयार शुदा मसनूआत और स्ट्रेटेजिक ज़खायर सब शामिल हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर महफूज किए गए हैं। वजारत का कहना है कि मुल्क में ईंधन की सप्लाई मुस्तकिम है और किसी किस्म की कमी का कोई खदशा नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी सतह पर तेल की फराहमी और कीमतों के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपको यह भी बता दूं कि ईरान जंग को लेकर जहां हम बात कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ा है, उसके ये असरात पड़े हैं कि अब भारत में भी ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक ईरान जंग के असरात अब बराह रास्त भारत व ईंधन की कीमतों पर भी नजर आने लगे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नियारा एनर्जी ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया जब मशरिक वस्ता में जारी जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तकरीबन 50% तक इजाफा हो चुका है, जिसका दबाव अब मकामी मार्केट पर भी पड़ रहा है। ज़राए का कहना है कि निजी ईंधन कंपनियों को मुसलसल नुकसान का सामना था, जिसके बायस उन्होंने बढ़ती हुई लागत का कुछ बोझ सार्फिन तक मुंतकिल करने का फैसला किया। तमाम सरकारी ईंधन कंपनियां अब भी कीमतों को मुस्तकिम रखे हुए हैं, जो मुल्क के तकरीबन 90% मार्केट पर काबिज है। बहरीन के मुताबिक अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो आने वाले दिनों में मजीद कीमतों में इजाफे का इम्कान मौजूद बताया जाता है। और इसी हवाले से आपको बता दूं कि आज जो कश्मीर, खासतौर कश्मीर की जब मैं बात कर रहा हूं, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स पे आज भी बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिली और लोग इस जल्दी में थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल हासिल करें। इस सिलसिले में यह भी बताया गया है कि पेट्रोल पंप्स को यह बताया गया है कि वो गाड़ी या टू व्हीलर को जो है तेल फराहम करें, डीजल फराहम करें। लेकिन इस हवाले से इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग कैन लेके आते हैं और पेट्रोल को ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस सिलसिले में ये कहा गया है कि जो कैन लेके आते हैं उन्हें कैन में ये फराहम ना किया जाए। इस सिलसिले में थोड़ी देर में मुझसे बात करेंगे मेरे साथी रफ़ी बट, जो कई इलाकों का दौरा सुबह से कर चुके हैं, कई पेट्रोल पंप्स का भी दौरा कर चुके हैं। आज वादी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो मनाजिर देखने को मिले उसने अवाम में एक बेचैनी पैदा कर दी। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल हासिल करने के लिए निकल आई
जैसे किसी मुमकिन किल्लत का खदशा हो, लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पर बता दें कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। मुतलका हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि वादी में ईंधन का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और आवाम से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर कान न धरे और गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करें। और इस सिलसिले में आज एएनए न्यूज़ की टीम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अशोक लाबरू से भी बात की और उन्होंने इस सिलसिले में बात करते हुए कुछ यूं कहा। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर साहब हो डिवीजन के लेवल पे। कल हम सब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने भी फॉर्मल एडवाइजरी, फॉर्मल प्रेस रिलीज इशू किए अपने ऑफिशियल चैनल्स पे, जिसपे हमने ये सबको बताने की कोशिश की है कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी पैनिक बाइंग में आप प्लीज इंडल्ज मत करिए। स्टॉक्स जो है हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज के सूटेबली अवेलेबल है। सूटेबली अवेलेबल होने के बावजूद भी जब रूमर मॉन्गरिंग की वजह से लोग पैनिक बाइंग को अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली लोगों को ही उससे नुकसान होता है। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं कि सब लोग मुतमईन रहें कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज की कमी है। और मैं आपके जरिए ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग में इंडल्ज करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर हो, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कंज्यूमर की तरफ से शिकायत आ रही है कि ओटीपी आ रहे हैं, क्या ऐसा स्कैम हो सकता है? सर हम दो ग्रुप हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शंस दी है कि वो पेट्रोल पंप्स पे इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे और जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करेंगे। ऐसे अगर अशोक लाबरू बात कर रही थी मीडिया के साथ और बता रहे थे कि वाफिर ज़ख़ीरा किया गया है यहाँ पे फ्यूल को, एलपीजी को। लेकिन सबसे अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर एलपीजी हैं तो लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उनके घरों में डिलीवरी क्यों नहीं होती? एक सहाफ़ी उनसे सवाल पूछ रहा था और मैंने उसका जवाब नहीं सुना। पूछ रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि ओटीपी आता है, हम बुकिंग करते हैं, लेकिन तब भी हमें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन जो पेट्रोल पंप्स पे भीड़ है और जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अशोक लाबरू ने आज मीडिया के साथ बात की, इसकी मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं मेरे साथी रफ़ी भट्ट जी। रफ़ी, बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि कल सुबह से ही हम देख रहे हैं वादी कश्मीर के कई अजला, खास तौर पे आपको बता दें कि श्रीनगर के कई फ्यूल स्टेशंस पे लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ के आई है। लंबी लंबी कतारें जो है लोगों की मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशंस पे लगी है, जिसमें हमने कल भी एक रिपोर्ट सामने लाई थी और जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियां, टू व्हीलर्स लेके जो है वो फ्यूल स्टेशंस पे पहुंचे हैं और वहां पे कहीं ना कहीं जो पैनिक बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से एक डर जो है लोगों में जो है वो पैदा हो रहा है, खदशा पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में शायद ये फ्यूल सप्लाई जो है यहाँ जो आ रही है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए। मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ की जो इंतजामिया है वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जो है पैनिक बाइंग ना करे और जिस तरह से जो सोशल मीडिया, जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे जो रूमर्स हैं वो फैलाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में फ्यूल जो है, फ्यूल सप्लाई वो बंद होगी, यानी पेट्रोल, डीजल या खासतौर पे जो एलपीजी सप्लाई है वो बंद हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस चीज को कर्ब करने के लिए पहले ही यहाँ पे जो डिविजनल इंतजामिया है उन्होंने पहले ही कुछ अहकामात सादिर किए हैं और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं उनको डायरेक्शंस दी गई है कि वो जो है तमाम जो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया के बगैर जो अफवाहें फैलाते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। मैं आपको
आपको बता दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप्स पे जो काफी ज्यादा भीड़ लोगों की देखी जा रही है, और इस चीज को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने भी कई टीम जो है वो तश्कील दी है जो ये इंश्योर करेगी कि जो पैनिक बाइंग इस वक्त मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे हो रही है उसको रोकेगी। मैं आपको बता दूं कि लगातार हम कल शाम से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में 500-1000 रुपए का पेट्रोल डीजल भराता था, वो आज फुल टैंक जो है अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का, स्कूटी का वो करा रहा है। तो इस चीज से मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये जो पैनिक बाइंग हो रही है इसकी वजह से जो स्टॉक है वो भी जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। और इस चीज को रोकने के लिए पहले ही यहाँ पे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहीं जो ऑर्डर्स हैं, जो हिदायत है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कलेक्टर्स हैं उनको सादिर किए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है और खासतौर पर सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लॉकडाउन वहां पे जो है वो डिक्लेयर किया गया, उसी तरीके का कोई लॉकडाउन जो है वो शायद हिंदुस्तान में भी हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पे आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनके पास जो है 74 दिनों का जो एसेंशियल कमोडिटीज और जो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सारा कुछ 74 दिनों का जो है वो पहले ही यहाँ पे स्टॉक्ड है और जो तमाम ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मली चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंडियन ऑयल ने भी ऐलान किया था और उन्होंने सीधे तौर पे बताया था कि पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्टेज नहीं है और जो हमारे आउटलेट्स हैं वो पहले ही स्टॉक्ड है और जो हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशन रहता है वो इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो डर है कि आने वाले वक्त में शायद ये फ्यूल सप्लाई जो है बंद हो जाएगी तो उनको क्या होगा फिर। तो इस चीज को मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास खबर आई है कि नियारा एनर्जी जो है उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फी लीटर बढ़ गई है और डीजल की कीमत जो है निराजा एनर्जी की तरफ से 3 रुपये फी लीटर बढ़ गई है। लेकिन हम जानते हैं कि 90% मार्केट जो है वो गवर्नमेंट का है, यानी जो HP हैं, जो बाकी इंडियन ऑयल रिफिल्स हैं यहाँ पे, उन पे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मजमूई तौर पे मैं जानता हूं, जहां तक मेरी इल्मियत है, कश्मीर में निराजा एनर्जी का कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो कश्मीर में फिलहाल अपनी ही कीमत पे जो है ये पेट्रोल और डीजल बिकेगा। इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि नियारा एनर्जी जो हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट फ्यूल रिटेलर है, उन्होंने आज ऐलान किया है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि 5 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल है उसमें उन्होंने इजाफा किया है और डीजल में उन्होंने 3 रुपयों का इजाफा किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो टेंशन एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहीं अब जो यहाँ पे जो एनर्जी कंपनीज यहाँ पे हैं उनकी जानिब से अब इंडिविजुअली हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो अब हाई कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से हम इस वक्त भी देख रहे हैं कई पेट्रोल पंप मैं ये पूछ रहा था रफी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसा कि हम जानते हैं जब हम खुसूसन कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ पे HP के पेट्रोल पंप्स हैं, निराजा का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो फिलहाल कश्मीर के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहां पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि जिस दाम पे मिल रहे हैं उसी दाम पे पेट्रोल और डीजल फिलहाल यहां के सार्फिन को मिलेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो लोग इस वक्त पेट्रोल डीजल की खरीदारी कर रहे हैं उनको वो नॉर्मल प्राइसेस पे मिल रही है जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बनाई गई है। और खास तौर पे जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो नियारा एनर्जी है, इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो हिंदुस्तान की बाकी रियासतें, खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और जो बाकी महाराष्ट्र के कई जो इलाके हैं
वहां पे ये इनके पेट्रोल पंप्स जो है वो वहां पे मौजूद हैं। और जिस तरह से इन्होंने आज ऐलान किया है और पेट्रोल में 5 रुपए का इजाफा और जो डीजल है उसमें 3 रुपए का इजाफा किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ देर पहले ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि हिंदुस्तान में कोई भी एनर्जी क्राइसिस नहीं है। कुछ लोग जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और बाद में जो चीजें हैं खासतौर पे जो पेट्रोल डीजल या जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको नॉर्मल प्राइसेस पे खरीदते हैं, उनको डंप करते हैं और बाद में जो है उसको ब्लैक मार्केट में भेजा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे फ्यूल स्टेशन है, खासतौर पे मैं श्रीनगर की बात करूंगा, यहाँ पे ऐसे फ्यूल स्टेशन है जहां पे लोगों की लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, जहां पे लोग जो है वो पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में भरा रहे हैं। लेकिन जो प्राइस है वो इस वक्त भी नॉर्मल प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे उसी प्राइसिंग पे दी जा रही है। अभी कोई भी इजाफा जो है ना ही इंडियन ऑयल ने किया है, ना ही हमने देखा कि जो हिंदुस्तान पेट्रोल है या जो भारत जो गैस यहाँ पे बनाता है या भारत पेट्रोलियम जो है उनकी जानिब से कोई भी इजाफा जो है पेट्रोल डीजल में अभी तक नहीं किया गया है। जी, उसकी वजह यह है कि दे आर द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन देम। रफी, ये बताइए, आज मुझे बताया गया है कि कई जगहों पे पेट्रोल जल्दी से ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये थी कि लोगों का रश था। जो रूटीन में एक पेट्रोल पंप पे, रिफिलिंग स्टेशन पे पेट्रोल होता है, वो इस अंदाज से किया जाता है कि दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कितनी गाड़ियाँ आती हैं और उसी हिसाब से वो पेट्रोल फराहम करते हैं। लेकिन आज जो रश, जो भीड़ पेट्रोल पंप्स पे देखने को मिली, कई पेट्रोल पंप्स पे दिन के अवकात में ही जो है पेट्रोल खत्म हो गया। इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल रूटीन के हिसाब से लोग जो अपनी गाड़ियां या टू व्हीलर्स लेके पेट्रोल पंप पे जाते थे, वहां पे फ्यूल भराते थे, वो बिल्कुल कम होता था। जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया, जो शख्स अपनी गाड़ी में 500-1000 का पेट्रोल भरता था वो आज फुल टैंक कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पैनिक बाइंग हो रही है। और जिस तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि सोशल मीडिया पे कई ऐसी अफवाहें जो गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये फ्यूल सप्लाई जम्मू कश्मीर आती है उस पे रोकथाम लगेगी, यानी कि जो मशरिक़ वस्ता में हालात बने हुए हैं, जो जंग चल रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई एशिया के ममालिक जो है वहां पे एनर्जी क्राइसिस हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से बताया गया है कि अभी तक कोई भी एनर्जी क्राइसिस मुल्क के हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि 74 दिनों का जो स्टॉक है, चाहे वो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं या जो बाकी चीजें यहाँ पे लोगों की जो आम जो जिंदगी की जरूरियात, जो खाने पीने की अशियाएं हैं, वो यहाँ पे पहले ही 74 दिनों का स्टॉक अवेलेबल है और लोगों को पैनिक बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कहीं जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो सुबह जो अपना पेट्रोल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल जो वो लोगों को देते हैं, वो सप्लाई कहीं ना कहीं उस चेन में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कटौती हो रही है वो इस वजह से हो रही है। जो नॉर्मली लोग अपनी गाड़ियां लेके जाते थे वो कम पेट्रोल भराते थे और नॉर्मली वो पूरा दिन जो है शाम तक वो पेट्रोल पंप जो है वो काम करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो लोगों की पेट्रोल पंप्स पे लगी हुई है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द ही जो है कहीं पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, डीजल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में खास तौर पे जो पैनिक बाइंग हो रही है और जो अफवाहें थी, हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई है और कई स्टेटमेंट्स दी गई है और अलग अलग जिस तरह से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ अजला के, उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं मीडिया में आके जो है वो लोगों से बात की है और सीधे तौर पे उन्होंने अपील की है उनसे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही जो सूटेबल जो यहाँ पे स्टॉक है वो यहाँ पे पहले ही स्टॉक किया गया है, जिसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है अंशुल गर्ग, उन्होंने बताया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज का स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी अवेलेबिलिटी और जो
जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस वक्त इंश्योर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों में खदशा है, और आज आपको बता दें कि कई लोगों की कॉल्स भी हमें मौसूल हुई जो शिकायत कर रहे हैं कि वो एलपीजी सिलेंडर जो अपना है वो बुक करते हैं, उनको ओटीपी आता है, और जब 2 दिन के बाद वो चेक करते हैं ऑनलाइन तो वहां पे उनको डिलीवर्ड दिखाता है उनका सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं ये मसला भी जो है आज हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के साथ उठाया, और उन्होंने इंश्योर किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं पे भी इस तरीके की जो स्कैम्स नजर आई। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से आप जानते हैं कि जब इस तरीके की कोई सिचुएशन पैदा होती है वहां पे इस तरीके की ब्लैक शीप्स भी होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, खासतौर पे जो नॉर्मल प्राइसिंग में वो चीजें खरीदते हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें या जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, और बाद में उनको ब्लैक मार्केट किया जाता है, वहां पे लोगों को महंगी कीमतों में वो दिया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स जो एसएसपीज हैं वो मुतहरिक है, और ग्राउंड में जो ये है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है, असेसमेंट चल रही है कि कहीं पे कोई गलत तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, और जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज है क्या वो लोगों के पास जो है स्मूथली पहुंच रही है या नहीं। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। ख्वातीन और हजरात, कुछ अहम शिकायत सामने आ रही हैं, लोगों के खदशात सामने आ रहे हैं, और आज वही सवाल जो है सहाफियों ने और हमारे साथी रफीक भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अशोक लाबरू के सामने रखा। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए तो उन्हें ओटीपी आ जाता है, वो बुक हो जाता है रिफिल। अब उनके घर में डिलीवर होने वाला होता है सिलेंडर, लेकिन वो नहीं होता है, बल्कि कुछ दिनों के बाद उन्हें यह दिखाया जाता है ऑनलाइन बुकिंग में कि जो आपने बुकिंग की थी और आपने कहा था कि मुझे सिलेंडर चाहिए, आपका रिफिल आपको मिल गया है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, मुतलका हुकाम क्या कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर बात की कंसर्न मिनिस्टर क्या कर रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक ही जगह बड़ी मुनासिब होती है जहां पे वो इबादत भी कर सकते हैं, वो है जेल। ऐसे लोगों लेकिन उसे रिफिल नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला, और यह भी शिकायत है कि कुछ दिनों के बाद उसे ऑनलाइन स्टेटस ये दिखाते हैं कि जो आपने बुकिंग की थी हमने आपको गैस सिलेंडर डिलीवर भी कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या लाइसेंस रद्द होगी, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इस पे हमारी भी नजर रहेगी और इस पे हम बहस भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ख्वातीन और हज़रात, प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दूं, ईरान जंग के असरात अब बराह रास्त भारत में ईंधन की कीमतों पर भी नजर आने लगे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नियारा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको फिलहाल उन्हीं कीमतों पे पेट्रोल और डीजल मिलेगा जिस पे आप खरीदते हैं, क्योंकि निराजा एनर्जी कंपनी जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, और कश्मीर में जहां तक मेरी इल्मियत है यहां पे निराजा का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल में कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन निराजा कंपनी जो है ये एक निजी कंपनी है और इसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 5 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया जब मशरिक वस्ता में जारी जंग के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तकरीबन 50% तक इजाफा हो चुका है, जिसका दबाव अब मकामी मार्केट पर भी पड़ रहा है। जराये का कहना है कि निजी ईंधन कंपनियों को मुसलसल नुकसान का सामना था, जिसके बायस इन्होंने बढ़ती हुई लागत का कुछ बोझ सार्फिन तक मुंतकिल करने का फैसला किया। तमाम सरकारी ईंधन कंपनियां अब भी कीमतों को मुस्तकिम रखे हुए हैं, जो मुल्क के तकरीबन 90% मार्केट पर काबिज हैं। माहिर के मुताबिक अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो आने वाले दिनों में मजीद कीमतों में इजाफे का इम्कान जम्मू व कश्मीर में भी बताया जाता है।
और वहीं पे जब पेट्रोल पंप्स पे हमने भीड़ देखी, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रफी भट्ट ने उसकी अक्सबंदी भी की। और लोग क्या कहते हैं, लोग वहां पे भीड़ इकट्ठी क्यों करते हैं, लोग बेचैनी में क्यों नजर आते हैं। आज वादी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर जो मनाजिर देखने को मिले उसने आवाम में एक बेचैनी पैदा कर दी। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोलियम हासिल करने के लिए निकल आई जैसे किसी मुमकिन किल्लत का खदशा हो। लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। मुतलका हुक्म ने यकीन दहानी कराई है कि वादी में ईंधन का वाफिर जखीरा मौजूद है और आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरे और गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करे। और यहां एक पहलू भी सामने आता है। जराया के मुताबिक इस मामले को संजीदगी से लेते हुए अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने आला सतह पर फौरी मुदाखलत की, मुतलका हुक्काम के साथ राब्ता कायम किया और इस बात को यकीनी बनाया कि वादी में ईंधन की फराहमी मुतासिर ना हो। यह एक जिम्मेदाराना और बरवक्त इकदाम था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ फराहम करना और किसी भी मुमकिन बहरान को टालना था। लिहाजा इस वक्त सबसे अहम बात यह भी है कि आवाम पुरसुकून रहे, अफवाहों से दूर रहे और यकीन रखे कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। इस सिलसिले में मरकजी सरकार ने भी बताया है कि 60 दिनों के लिए हमारे पास वाफिर मिकदार में पेट्रोल, डीजल और दीगर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको ख़वातीन और हज़रात ये भी बता दूं कि जो सूरत हाल मशरिक़ी वस्ता में बनी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को लगता है कि तेल की किल्लत कभी भी हो सकती है, इसलिए वो जोक दर जोक पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, खासकर अपनी गाड़ियों में टैंक फुल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे आपको याद दिला दूं कि यहां अभी तक सरकारी तौर पे तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है और सरकार ने बारहा इस बात को दोहराया है कि लोग मुतमईन रहे क्योंकि 60 डेज के लिए हमारे पास पेट्रोल, डीजल और दीगर एलपीजी वगैरह जो है उसको ज़खायर किया गया है। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि इसने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल फायर किए। ईरानी फौज के मुताबिक कुछ मिसाइल बहरी जहाज को भी लगे। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि तैयारा बरदार जहाज पर मिसाइल दागे गए और मजीद हमले करने का इम्कान भी मौजूद है। फौजी बयान के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की वजह से अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज को अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़ी। शहराम ईरानी ने वाजा किया कि अब भी इस जहाज की नकलो हरकत पर मुसलसल निगरानी जारी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइल सिस्टम की रेंज में दाखिल होगा, यह ईरानी बहरिया के जोरदार हमलों का निशाना बनेगा। यह याद दहानी भी जरूरी है कि 13 मार्च को ईरानी मुसल्लह अफवाज ने पहले भी यूएसएस इब्राहिम लिंकन और अमेरिकी 5वें बेड़े के दीगर जहाजों और तैयारों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। याद रहे कि यह पेशरफ्त तो उस वक्त सामने आई जब दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस ने ईरान पर हमले में हिस्से लेने के बाद यूनानी जजीरे क्रैकट के एक बहरी अड्डे पर वापसी कर ली थी। फ्रांसीसी एजेंसी के फोटोग्राफर के मुताबिक यह भी सामने आई कि इब्राहिम लिंकन के साथ मिलकर 28 फरवरी से जारी हमलों में हिस्सा लिया, लेकिन इब्राहिम लिंकन जिसे अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जंगी जहाज माना जाता है, उसको भी ईरान ने नहीं बख्शा और चंद क्रूज मिसाइल दागकर उसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की फिजा में कशीदगी जारी है। पाकिस्तान में दोनों ममालिक के दरमियान मुलाकात के इंतजाम हो रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि सामने आने वाली शराइत शायद सिर्फ मुस्तरद किए जाने के लिए रखी गई हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक अमरीकी 15 नुकाती तजवीज़ में ईरान से यह मुतालबात किए गए हैं कि वह अपने अफज़ोदा यूरेनियम का खात्मा करे, मजीद अफजोदगी रोक दे, मिसाइल प्रोग्राम पर काबू पाए, हलीब ग्रोहों की माली मावनत बंद करे और दीगर आलमी हिफाजती तकाजों पर अमल दरामद करें। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी 5 शराइत वाज़ा की हैं। आला ईरानी सिक्योरिटी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान चाहता है कि जाहरियत और टारगेट किलिंग बंद हो, किसी भी जंग की सूरत में मुकम्मल जमानत मिले, पिछले नुकसानात का मुआवजा दिया जाए, तमाम महाजों पर जंग खत्म हो, आबनाए हरमुज पर ईरानी खुदमुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी ओहदेदार ने जोर देकर कहा कि तेहरान जंग के खात्मे का वक्त खुद तय करेगा, किसी भी अमरीकी दबाव को ईरान कबूल नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक तफसीलात जाहिर नहीं की, तमाम अमरीकी तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद सख्त इकदाम करेंगे। इसराइली दिफाई हुक्काम का खदशा है कि अमरीका मुज़ाकरात में रियायत दे सकता है, लेकिन इसराइल चाहता है कि किसी भी महादे में पेशगी हमले के इख्तियारात बरकरार रहे। इलाकाई ज़राए के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि लिबनान भी किसी भी जंग बंदी का हिस्सा होना चाहिए। तज्जियाकार अली वाइस के मुताबिक दोनों तरफ की शराइत ऐसी हैं जिन्हें गालिबन दूसरा फरीक कबूल नहीं करेगा। इसी दौरान पेंटागन खलीज में हजारों मजीद फौजी और भेज दिए जा रहे हैं ताकि जमीनी हमले के लिए रास्ता खुला रहे। ट्रंप ने भी महादा न होने पर दोबारा जहन्नम के दरवाजे खोलने की धमकी दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने तस्दीक की है कि ईरानी क़यादत पाकिस्तान और मिस्र के जरिए मौसूल तजावीज़ का जायजा ले रही है। ईरान चाहते हैं कि कोई मुस्तकिल हल निकले और माजी के नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक ईरान के बाकायदा रद्द-ए-अमल का इंतजार किया जा रहा है, अगरचे बाज़ रिपोर्ट्स में तजवीज़ के मुस्तरद होने की खबरें भी सामने आ रही है। और वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग का पहला महीना खत्म होने को है और ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने मशीरों को कहा है कि जंग के आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने 4 से 6 हफ्तों के शेड्यूल पर अमल करने की हिदायत दी। व्हाइट हाउस ने मई के वस्त में चीनी सदर के साथ बीजिंग इजलास का मंसूबा इस बुनियाद पर बनाया है कि तब तक जंग खत्म हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप अब अगले बड़े चैलेंज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस हफ्ते उन्होंने सफारती तस्वीर में दिलचस्पी जाहिर की और ईरानी बिजली घरों पर हमले की धमकी से पीछे हट गए। एहलकारों के मुताबिक ट्रंप ने माहदे में ईरानी तेल के हिस्से का इम्कान भी ज़ेर गौर रखा, ताहम इस पर अभी हतमी मनसूबाबंदी नहीं हुई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर ईरानी सरजमीन में फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं, लेकिन जानी नुकसान और जंग तवील होने के खदशात इन्हें हिचकिचाहट में मुब्तला कर रहे हैं। करीबी ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप के फैसले गैर यकीनी हैं क्योंकि वो सफारती रास्ते और फौजी हमलों के दरमियान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कुछ मुशीरों ने इन्हें निज़ाम की तब्दीली पर भी उकसाया। पेंटागन ने हजारों फौजी तैनात किए ताकि सदर को ईरानी सरजमीन या जजीरा खारिज पर हमले के लिए रास्ता मिल सके। सदर ट्रंप का दावा है कि इन्होंने ईरानी दिफा और बहरी बेड़े को कुचल दिया और मुज़ाकरात जारी है, ताहम शराइत न मानने पर उन्होंने दोबारा जहन्नम के दरवाजे खोलने की धमकी दी। यह जंग 28 फरवरी को वियना मुज़ाकरात से पहले शुरू हुई थी, जब इसराइल और अमेरिका तेहरान पर हमला किया और अली खामनाई समेत कुछ आला क़यादत को निशाना बनाया। जवाब में तेहरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक पर मिसाइल दागे और इस तनाज़ा से आबनाए हरमुज तकरीबन मुकम्मल तौर बंद हो चुकी है। ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किए गए हमले के बाद रूस ने सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार किया।
रूस ने कहा है कि यह हमला गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई लापरवाही पर मबनी है। रूसी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि यह वाक़ा एक तबकुन रास्ते पर चलने का इजहार करता है। याद रहे कि रूस ने इस जौहरी प्लांट की तामीर और इसे चलाने में जुज़वी तौर पर ईरान की मदद की, इसीलिए रूस ने वाक़े पर शदीद दुख और सख्त एतराज का इजहार किया। इससे कबल ईरान ने मंगल की रात इस प्लांट पर जो है हमले की इतला दी और इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में कहा कि यह तनाज़ा तवील अरसे तक महसूस किया जा सकता है और इसके आलमी माशी तवानाई सिक्योरिटी पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मोदी ने खासतौर पर आबनाए हरमुज की बंदिश पर तशवीश जाहिर की, जिसके जरिए दुनिया के तेल व गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। उन्होंने आलमी क़यादत से कशीदगी कम करने और सफारती हल तलाश करने पर जोर दिया। मोदी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर भी बात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ा के आखिरी मराहिल में पहुंचने और अमन की कोशिशों की हिमायत पर इत्तेफाक किया। मौजूदा कशीदगी के बाइस आबनाए हरमुज की नकलो हरकत महदूद हुई, जिससे तेल और गैस की कीमतों में इजाफा और सप्लाई में अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। माहिरीन इसे सबसे बड़े आलमी तवन्नाई बहरान में शुमार कर रहे हैं। मोदी ने बताया कि भारत के इक्तिसादी बुनियादें मजबूत हैं और मुल्क के पास खाम तेल के काफी जखायर मौजूद है ताकि तवन्नाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत ने तवन्नाई, खाद और कोयले की मुकम्मल सप्लाई को यकीनी बनाने के इकदाम किए ताकि घरेलू और ज़री शोबे मुतासिर न हो। मोदी ने आवाम को यकीन दिलाया कि भारत तवन्नाई के मुतबादिल ज़राया तलाश कर रहा है और तवन्नाई दरामद को मुख्तलिफ ममालिक से तकसीम करने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग भी बुलाई, जिसमें अपोजिशन ने भी अमूमन हुकूमत के इकदाम की हिमायत की। ताहम कुछ करारदादों पर इख्तिलाफ राय भी सामने आया, जिनमें इक्तिसादी और कौमी सलामती के पहलू पर मजीद वजाहत तलब की गई। यह बहरान उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब 28 फरवरी 2024 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां की। इस तनाज़ा से तवन्नाई की सप्लाई और बहरी राहदारियों पर असरात मुरतब हुए हैं। वजीर आजम मोदी ने आलमी तवन्नाई बहरान के मुमकिन नताइज को संगीन करार दिया और भारत ने तवन्नाई सिक्योरिटी के लिए मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की। आलमी तवन्नाई मार्केट में पश्त पर्दा कशीदगी के असरात बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम की इस मोड पर बात करते हैं कुछ मकामी अहम खबरों की। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज वादी के मुख्तलिफ अजला में छापेमार की कार्रवाइयां किए। ये कार्रवाइयां एक हालिया दर्ज केस के सिलसिले में अंजाम दी जा रही हैं। जराए ने एनएन न्यूज को बताया कि छापे शुपियां, श्रीनगर और गांदरबल में कई मकामात पर एक साथ मारे गए। ये तलाशी कार्रवाइयां बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की गई और मजाज अदालत से सर्च वारंट हासिल किए जाने के बाद ये छापी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। छापों का ताल्लुक एक एफआईआर से बताया जाता है जो 2026 के तहत दर्ज की गई है, जो पुलिस स्टेशन CIK में दर्ज किया गया। तलाशी के दौरान मुश्तबा मकामात की बारीक बीनी से जांच की गई, लेकिन अभी किसी गिरफ्तारी या जब्ती की सरकारी इतला नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने भी श्रीनगर के एक रिहायशी के घर पर छापा मारा और तलाशी की थी। NIA की टीम ने नीम फौजी दस्ते और जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा महजूर नगर के गुलशन आबाद इलाके में कार्रवाई की थी। मीरवाइज उमर फारूक पर मुश्तमिल एक वफद आज नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने का दौरा करने के लिए रवाना हुआ। इसका मकसद 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और तज़ियत और ईरान के साथ यकजहती का इजहार करना है। मीरवाइज के साथ जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नासरुल इस्लाम फारूकी और शिया रहनुमा और अंजुमन श्री शियान के सदर आगा सईद
हसन मौसवी भी होंगे। जम्मू कश्मीर के चेयरमैन के मुशीर ER दानिश ने कहा कि यह दौरा ईरान के अवाम के साथ इजहारी यकजहती और दिल्ली हमदर्दी के लिए है। वफद सोगवार खानदान और ईरानी कौम के लिए दुआएं भी पेश करेगा। यह इकदाम खित्ते में अमन और इस्तिकाम के लिए इज्तिमाई दावत का भी मुजहिर है। याद रहे कि इससे पहले मार्च में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी सफारत खाने का दौरा किया था और ताज़ियत का इजहार किया था। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के इनेकाद का अमल शुरू हो गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों पर नजरसानी के लिए 1 माह का शेड्यूल जारी किया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर शांत मानू के मुताबिक यह अमल 27 मार्च से शुरू होकर 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 27 मार्च को मसूदा पंचायत वोटर लिस्ट शाया की जाएंगी। बूथ ऑफिसर 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक अपने मुतलका पोलिंग स्टेशनों पर खुसूसी कैंप्स का इनेकाद करेंगे, जहां वोटरों के नामों में इजाफे, हज़फ, तस्या या मुंतकली के दावे और एतराजात जमा कराए जाएंगे। हतमी इंतखाबात फिर 5 मई को शाया की जाएगी और EROs 8 मई को एतराजात पर कार्रवाइयां करेंगे। सरकारी जराये ने इन्हें न्यूज को बताया कि यह अमल गुज़श्ता 2 साल से मुलतवी पंचायती इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार करेगा। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई मुंतखब पंचायत या म्युनिसिपल बॉडी नहीं है, क्योंकि इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। DDCs ने 24 फरवरी 2024 को अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल की थी। जम्मू कश्मीर के वजीर दही, तरक्की व पंचायती राज जावेद डार ने कहा था कि हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रस्मी कार्रवाइयों के मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है। इसमें वोटर लिस्ट की नजरसानी और पसमानदा तबकात के लिए वार्ड रिजर्वेशन भी शामिल है। PDP के रुकन असेंबली वहीद पर्रा ने एक प्राइवेट बिल पेश किया था और इस सिलसिले में अपडेट आ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली में एक अहम बिल पेश करने की मंजूरी दे दी है। जराये ने इन्हें न्यूज को बताया कि PDP के रुकन असेंबली वहीद रहमान पर्रा की जानिब से पेश किया जाने वाला जम्मू कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 अब बाकायदा तौर पर ऐवान में पेश किया जा सकेगा। यह मंजूरी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की दफा 36 के तहत दी गई है। मौजूदा बिल के तहत जम्मू कश्मीर में नए डिवीजन और अजला कायम करने की तजवीज दी गई है, जिनमें चिनाब डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर डोडा में होगा और पीर पंचाल डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर राजौरी में होगा शामिल है। इसके अलावा कई नए अजले बनाने की भी तजवीज है, जिनमें त्राल, अशमुकाम, बीरवा, सोपोर, हंदवारा, सुंबुल, करना जैसे इलाके शामिल किए गए हैं। बिल का मकसद इंतजामी निजाम को बेहतर बनाना, दूर दराज इलाकों में अवामी खदमात की फराहमी को आसान बनाना और इलाकाई तरक्की में तवाजुन पैदा करना बताया जा रहा है। यह बिल असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया गया है और इम्कान है कि इसे जारी बजट सेशन के दौरान पेश किया जाएगा, जहां इस पर बहस भी मुतवक्का है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी होगी, ये देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी या नहीं। और वहीं पे सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले भी जब वहीदुर रहमान पर्रा ने इस सिलसिले में बात की थी, खासकर जब महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में बात की थी, तो सियासी गहमा गहमी देखने को मिली थी और हमने देखा था कि कई सियासी पार्टियों ने वहीद पर्रा के बारे में ये कहा था, माफ कीजिएगा, महबूबा मुफ्ती के बयान के बारे में ये कहा था कि वो सियासत कर रही है। लेकिन खातिन और हजरात, आपको याद होगा 2008 के करीब या 2005 के करीब की बात है, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में वजीर आला थे। उन्होंने नए अजला बनाए और नए कुछ तहसील भी बने थे और फिर कई जगहों पे ये एहतिजाजी मुजाहरे भी हुए थे जिनको तहसील नहीं बनाया गया था, और उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने एहतिजाज किया था उनकी मांगों को भी पूरा किया गया और उनके इलाकों को भी तहसील का दर्जा दिया गया। और तब से लेकर आज तक लोगों का यही मानना है कि जो नए अजला बने,
जो नए तहसील और ब्लॉक सतह का दर्जा इन इलाकों को मिला, उसकी वजह से आम लोगों को काफी राहत मिली। और इससे ऐसा होता है कि जब किसी दूर दराज इलाके को आप ब्लॉक, तहसील या जिले का दर्जा देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके नजदीक आ जाती है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जिला के मजिस्ट्रेट से मिलने का मौका मिलता है या तहसील से मिलने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है जो अभी तक जिला इंतजामिया से इसलिए कटे रहते हैं क्योंकि वो मेन टाउन से या जो मिनी सेक्रेटरीट होता है उससे काफी दूर रहते हैं। आने वाले दिनों में जो है इस पे भी बात होगी और देखेंगे कि ये जो बिल है इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है और क्या वाकई में ये एक ऐसा बिल हो सकता है जो वाकई में लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। और साथ ही में फिर सियासत की भी बात होगी कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो इसको सपोर्ट कर सकती है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो सिर्फ सियासत के लिए इसको अपोज करेगी। आने वाले प्रोग्राम में उस पर भी बात होगी और बहस भी होगी। एनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। रात 7 बजे आपसे होगी मुलाकात कुछ अहम मौजूआत के साथ। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि जो हमने आज पेट्रोल एलपीजी के सिलसिले में बात की, कल भी हमने ये मामला उठाए थे और आज भी जो है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रफी भट्ट ने इस मामले को डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट के कई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उठाया। इस सिलसिले में हमारी टीम अभी भी काम कर रही है। रात 7 बजे उस पर भी बात होगी और रात 7 बजे डेलीवेजर्स के हवाले से बताएंगे बड़ा अपडेट आपको और ये भी बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत डेलीवेजर्स को बातचीत के लिए मदऊ करने वाली है। उस पर भी जो है मेरी टीम काम कर रही है और रात 7 बजे अहम अपडेट्स के साथ मैं रहूंगा हाजिर। फिलहाल इन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।